क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा देखते हैं। ए, बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। बी निवृत्त होता है। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन ₹60,000 है, 60,000 से किया गया है। बी की निवृत्ति के बाद ए और सी का नया लाभ हानि का प्रमाण 7:2 निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ए, बी और सी का पुराना प्रमाण कितना है। तो एक पीढ़ी के साझेदार कुछ बोला नहीं है, मतलब 1:1:1 होगा। ओके, अब बी निवृत्त हो जाता है तो कौन बचा, ए और सी। ए और सी का नया प्रमाण, लाभ हानि का नया प्रमाण कितना दिया गया है, तो इसका 7:2 दिया हुआ है। ओके, तो लाभ ज्ञात करना है तो लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, नया भाग माइनस पुराना भाग, नया भाग माइनस पुराना भाग। अब हम लोग को कैसे ज्ञात करना है, ए का लाभ, ए का लाभ बराबर, तो नया भाग ए का कितना है 7 और टोटल कितना होता है 7 और 2 9 माइनस, और नया भाग पुराना भाग कितना था 1 और टोटल मारेंगे तो 3, यानी 1/3 बराबर। 9 और 3 का लासा लेते हैं तो 9 आता है, क्योंकि 9 और 3 के पाड़े में 9 आता है, इसके लिए तो 3 से गुणा कर देंगे तो लासा समान हो जाएगा। 7 एकन 7, 3 एकन 3। ओके, 7 में से 3 गया तो 4, 4/9 आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे सी का लाभ, बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए देखते हैं, इधर सी का पुराना नया जो है 2/9 है, माइनस, और नया है सी का 1/3। इधर भी हर समान करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ता है। 2, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, कितना आता है -1/9। तो ये त्याग करेगा, पागड़ी अपनी त्याग देगा, और वह लाभ प्राप्त नहीं करेगा। तो बोले इसकी ख्याति और निवृत्त साझेदार की ख्याति किसको मिलेगी, ए को मिलती है। ओके, अब हमको आगे क्या करना है, ख्याति की भी गणना कर लेते हैं साथ में, फिर बाद में हमको करना नहीं पड़ेगा। ओके, अब लिख लेते हैं ख्याति की गणना, यहाँ पर लिख लेते हैं ख्याति की गणना। ओके, पुरानी ख्याति है बराबर कि नई ख्याति है, तो नई ख्याति है, क्योंकि ख्याति का मूल्यांकन किया गया इसलिए नई ख्याति है। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं ए की ख्याति बराबर, तो ए की ख्याति यहाँ पर कितनी होती है, तो ख्याति का मूल्यांकन है 60,000 और ए का भाग कितना आया है, तो 4/9 बराबर, कितना है 4/9। अब 60,000 में 9 से भाग देते हैं बराबर, और गुणा करते हैं 4 बराबर, कितना आता है 26,666.66, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं 67 कर देते हैं, 26,667 कर देते हैं। ओके, अब निकालते हैं बी की ख्याति कितनी है, तो बी यहाँ पर 60,000 लिखते हैं। बी का भाग कितना था, तो बी का भाग 1/3 था, निवृत्त होने से निवृत्त हुआ तब बराबर। बी का भाग कितना 1/3 बराबर, 3 से भाग देंगे तो 20,000 आ जाता है। अब सी की ख्याति, सी का भाग कितना है, तो यहाँ पर देखोगे सी ने तो त्याग किया है,
ओके, त्याग किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे 60,000 गुणा 1/9 बराबर, तो 60,000 में हम लोग भाग देते हैं 9 से, तो कितना आता है 6,666.6666 ऐसे आता है, मतलब 6,666 की जगह 67 लिख देते हैं। टोटल मारोगे इसके दोनों का इसके बराबर होता है, क्योंकि दोनों की ख्याति कौन लेगा, ए लेता है। अब इसका रोमनामचा लिखते हैं। नई ख्याति का क्या होता है, लेने वाले खाते उधार और देने वाला जमा। ओके, तो देने वाला खाता जमा और लेने वाला खाता उधार। तो कौन ले रहा है, तो ये ले रहा है ए, बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने ज्ञात किया ए लाभ प्राप्त कर रहा है, बी त्याग कर रहा है, और बराबर सी त्याग कर रहा है और बी निवृत्त हो गया, तो उसकी ख्याति सिर्फ किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। तो लेने वाला खाता उधार, तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे, ए के पूंजी खाते उधार, ए के पूंजी खाते उधार कितना था, 26,667 था। ओके, और कौन किस किस की ले रहा है, तो बी की ले रहा है, तो और सी की, बराबर, सी के पूंजी खाते का, बी के पूंजी खाते का, बराबर 26,000, इसका कितना है 6,667, इसका कितना है 20,000। ओके, विवरण में क्या लिख सकते हैं, बोले ख्याति की राशि, ख्याति की रकम ए और सी के 7:2 के भाग में लिखी उसके, इस तरह से हमने इसका विवरण भी लिख दिया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।